कड़कती सर्दियों के दिन थे। मेरी सौतेली माँ शालिनी उस रात पार्टी से वापस आई थी। उन्होंने साड़ी डाली हुई थी, लेकिन बारिश भी उस रात आने लगी थी। जब वो घर वापस आई तो काफी ज्यादा भीग चुकी थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन बारिश में भीगने के कारण वो और ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। कहानी मेरी है, मेरी सौतेली माँ की है और मेरी प्यारी वाइफ ज्योति की है। मेरा नाम निखिल है। ज्योति से मेरी शादी पिछले साल ही हुई थी। काफी ज्यादा सुंदर है। वैसे ज्योति को मैं पहले जानता नहीं था, ना कोई उससे जान पहचान थी। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज की किसी फ्रेंड से शादी हो जाती है, या किसी जान पहचान में कोई लड़की हो शादी हो जाती है, लेकिन ज्योति से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। किसी रिश्तेदार ने हमें ज्योति के बारे में बताया था, तो मैं और पापा ज्योति को देखने गए थे। इस समय तक पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरी मम्मा काफी पहले हमें छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब हम ज्योति को देखने गए तो मैंने देखा वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, काफी ज्यादा सुंदर है। उससे थोड़ी बात की तो काफी अच्छा लगा, अच्छी नेचर की लगी। उसका घर परिवार भी सब कुछ अच्छा था, घर वाले भी अच्छी सोच वाले थे। क्योंकि हम किसी से भी कुछ बातें करते हैं तो सामने वाले के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है। नॉर्मल लोग थे, लेकिन ज्योति कुछ अलग से थी, यानी कि कुछ स्टाइलिश थी। उसने काफी ज्यादा मस्त मेकअप किया हुआ था। मुझे ये तो पता था कि ज्योति के बारे में मुझे जिसने बताया था कि वो काफी सुंदर है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये तो परियों से भी ज्यादा सुंदर है। वैसे भी मस्त मेकअप उसने किया था और मेरा दिल तो उसी समय ज्योति का दीवाना हो गया था। मुझे अब भी याद है कि गोल्डन और रेड कलर के गाउन में वो बड़ी प्यारी लग रही थी। मल्टी कलर का वो गाउन था, बैकलेस गाउन था। मैंने उसे बड़े ध्यान से देखा था। पापा भी उसे देख रहे थे, क्योंकि पापा ने ही आखिर में हाँ करनी थी। और मेरे से पूछना तो उन्होंने जरूर था, क्योंकि शादी तो मुझे ही करनी है। लेकिन घर में जो बड़े हों उनकी बात माननी चाहिए, तभी जिंदगी में खुशियां आती हैं। वैसे मैंने वहां पर देखा कि ज्योति की छोटी बहन रेखा वो भी काफी सुंदर है, यानी कि मेरी होने वाली साली वो भी काफी ज्यादा सुंदर है। वो मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। वापिस आते आते मैंने रेखा को ये भी बोल दिया कि ज्योति से प्यारी तो तुम लग रही हो। वो मुझे कहने लगी, अरे जीजा जी हम तो काफी ज्यादा प्यारे हैं, बस आप शादी कर लीजिए दीदी से, आपको तो काफी प्यार मिलेगा। मैं हंसने लगा कि क्या बात है, क्योंकि मेरे मजाक का जवाब उसने मजाक में ही दिया था। मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि हंसी मजाक जीजा साली के रिश्ते में होना ही चाहिए, तभी इस रिश्ते में पूरा मजा आता है। लेकिन अभी वो मेरी साली बनी नहीं थी, क्योंकि अभी तो हमने ज्योति को देखा था। मैं घर आ गया, पापा घर आ गए। उसके बाद मैं ऑफिस में चला गया। लेकिन रात को जब हम दोनों घर थे तो उस समय पापा कहने लगे, अब बता निखिल, ज्योति पसंद आई? तो मैंने कहा, पापा मुझे तो पसंद है, बाकी आप देख लीजिए। अगर आपकी ओर से हाँ है तो मुझे ये शादी करने में कोई इतराज नहीं है। वैसे मैंने ज्योति से भी पूछा था तो उसने कहा था कि हाँ हम शादी कर सकते हैं। तो पापा कहने लगे, मुझे भी ज्योति सही लगी, बिल्कुल सही है, हमारे घर के हिसाब से अच्छी लड़की है, सुंदर भी है और अच्छे संस्कार भी हैं। वैसे भी घर परिवार भी अच्छा है। पापा मुझे बातें कहते गए, मैं सुनता गया। लेकिन मेरे मन में तो ज्योति थी। बस ज्योति कब मुझे मिले और कब मैं उससे जी भरकर प्यार करूं। क्योंकि जवानी की उम्र में जब शादी होने वाली होती है तो ऐसी मस्ती तो दिल में आने ही लगती है। हालांकि पापा के सामने मैं कभी कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं करता था। अब दोनों परिवारों की ओर से हाँ हो चुकी थी, बस शादी फिक्स करनी थी। तो 3 महीने के बाद की डेट निकली थी। लेकिन इससे पहले पापा ने मुझे एक अनोखी बात कही। पापा कहने लगे, देख निखिल, मेरे दिल में एक बात आई है, अगर तू कहे तो मैं वो काम कर सकता हूँ। मैंने कहा, पापा क्या बात आई है? तो पापा कहने लगे, देख निखिल, घर में कोई औरत का होना जरूरी है, कोई बड़ी जो लेडी हो जो घर को संभाल सके। अब ज्योति तो शादी के बाद घर पर आ जाएगी, लेकिन घर में कोई बड़ा नहीं है, मैं ज्यादा बाहर ही होता हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा। अब मुझे पापा की बात काटना सही नहीं लगा, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि पापा को इस उम्र में शादी की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन पापा ने साथ ही बोल दिया कि घर के लिए ये जरूरी है, कोई ना कोई बड़ा घर में होना ही चाहिए, तभी घर में खुशियां रह सकती हैं। मैं समझ गया था, क्योंकि पापा तो ज्यादा बाहर ही रहते थे।
तो घर में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की केयर कर सके। माँ बाप के लिए चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, फिर भी वो बच्चे ही रहते हैं। तो मैंने पापा से कहा, पापा आप सही बोल रहे हो, आप शादी कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे पापा ने कोई लड़की देख ही रखी थी, हालांकि उसकी उम्र पापा की उम्र जैसी नहीं थी, उसकी उम्र मेरी उम्र से 2-4 साल ज्यादा होगी। तो पापा ने बताया कि शालिनी नाम की एक लड़की है, बस उससे बात मैंने की तो हुई है, लेकिन तेरी हाँ चाहिए थी। तो मैंने कहा, पापा मेरी ओर से हाँ है। फिर भी पापा कहने लगे, एक बार शालिनी के घर चले जाते हैं। तो हम दोनों अगले संडे को शालिनी के घर चले गए, यानी कि मेरी होने वाली माँ, सौतेली माँ के घर हम चले गए थे। मैंने शालिनी को देखा, मैं देखता ही रह गया। इतनी प्यारी लेडी मैंने कभी देखी नहीं थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उनकी पहले शादी हुई है या नहीं हुई, लेकिन वो इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी। मैंने सोचा ये तो ज्योति को भी पीछे छोड़ने वाली हैं। ज्योति तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। क्या प्यारा उन्होंने मेकअप किया था, साड़ी और ब्लाउज में थी वो, कितनी हसीन लग रही थी। पापा ने कहा, तुम्हें इनसे कोई बात करनी है तो कर लो। मैंने कहा, नहीं पापा मुझसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन पापा ने कहा, फिर भी तुम्हें कोई बात करनी है तो बात कर लो, क्योंकि मैंने तो पहले ही शालिनी से बात की हुई है, उसे देखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो बात कर ही लेते हैं। मैं अपनी होने वाली मम्मा से यानी कि सौतेली माँ से अकेले में बैठकर बातें करने लगा। सबसे पहले उन्हें ये मैंने बोला कि एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो वो कहने लगी, नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप कुछ भी कह सकते हो, और जो कुछ आप कहोगे हम दोनों के बीच में रहेगा, आप टेंशन मत लो। मुझे पता है कि मन में कोई भी बात हो तो पूछ लेनी चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला, सच कहूं तो आप काफी ज्यादा खूबसूरत हो, बड़ी ज्यादा प्यारी हो, बड़ी ज्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, थैंक्स निखिल, बस तुमने ये बोला तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा डर था कि अगर तुमने ना कर दी तो तुम्हारे पापा मेरे से शादी नहीं करेंगे, और मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी परेशानी वाली बात होगी। बाकी जब तुम्हारे घर आऊंगी फिर बातें करेंगे। काफ़ी वो खुश हो गई थी। मैंने कहा, हम तो दोनों फ्रेंड बनकर रहेंगे। तो वो कहने लगी, अरे यार जो चाहो तुम, हम वही बन जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोस्ती हो सकती है। लेकिन जो भी है, मैं तुम्हारी होने वाली सौतेली माँ हूँ, फिर भी तुम्हें दोस्त की तरह रखूंगी। मेरा पूरा प्यार तुम्हें मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे पूरा प्यार दोगे। मैंने कहा, हाँ वो तो है, अब पापा ने आपको पसंद किया है तो मुझे तो आपकी केयर करनी ही होगी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, पापा ने पसंद किया है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो मैंने उन्हें बोला, अरे नहीं यार, मेरा मतलब ये था कि शादी तो पापा नहीं करनी है, मैं तो आपका दोस्त बनकर रहूंगा, आपका बेटा बनकर रहूंगा। वो कहने लगी, सच में यार तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार काफ़ी अच्छे हैं। हम दोनों खुश थे और सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर घर आकर मैंने पापा से कहा कि शालिनी एकदम ठीक है, आप उनसे शादी कर लीजिए। बस अगले ही हफ्ते शादी हो गई थी। कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था, नॉर्मल एक होटल में शादी हुई थी। लेकिन शालिनी ने बड़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी। रेड कलर का उन्होंने लहंगा चोली डाला था, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन जब ब्यूटी पार्लर से कोई सज धज कर कोई लेडी आती है तो काफ़ी ज़्यादा वो चमकने लगती है। सजने संवरने के बाद हर औरत कुछ अलग सी नज़र आती है। और आज तो उनकी शादी थी, तो शादी बड़े अच्छे ढंग से हुई। मुझे पता था कि आज पापा शालिनी को जी भरकर प्यार करेंगे, क्योंकि उनकी सुहाग रात आज होने वाली थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, पापा को भी खुशी मिलेगी और मुझे तो खुशी मिलनी ही थी, क्योंकि शालिनी पहले से ही मेरी दोस्त बन चुकी थी। तो बस 2-4 दिन बीत गए थे। पापा कहने लगे कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर टूर पर जाना है, बस मम्मा का ध्यान रखना। मैंने कहा, हाँ पापा उनका ध्यान रखूंगा। उसके बाद मैं और शालिनी यानी कि मेरी सौतेली माँ, हम दोनों घर पर रहने लगे। मैं ऑफिस में चला जाता था, लेकिन शाम को जब मैं घर आता था वो मेरे लिए पहले से ही कॉफ़ी बना कर रखती थी, और मुझे पता था कि वो भी मुझे काफ़ी पसंद करती हैं, मुझे प्यार करती हैं। एक परिवार में ऐसा होना ही चाहिए। फैमिली का कोई भी मेंबर क्यों ना हो, हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। अब हम दोनों एक बार बैठे हुए थे, तो मैंने कहा, एक बात आप बोलोगे? तो वो कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या पूछना है। मैंने कहा, आपने शादी से पहले किसी से प्यार किया था? कोई ऐसा संबंध जो आपने किसी से बनाया हो, कोई बॉयफ्रेंड? तो वो कहने लगी,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि दिल में तो आता था कि मुझे भी कोई पसंद करे, मुझे भी कोई प्यार करे, मुझे भी जी भरकर कोई अपना बना ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली में हम नॉर्मल फैमिली से हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है। दो बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अब मेरी शादी के समय घर में इतने पैसे भी नहीं थे। तो मैंने वैसे ही सोचा था कि मैं कहीं ऐसी जगह शादी करूंगी जहाँ पर मुझे कुछ देना ना पड़े, यानी कि दहेज आदि कोई जहाँ ना मांगे। तो बस बातों बातों में किसी ने तुम्हारे पापा के बारे में बताया। उनसे बात हुई और वो कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक अच्छी लड़की चाहिए। इस तरह उनसे बात हुई और वो भी काफ़ी अच्छी नेचर की हैं। तो बस कॉलेज टाइम में मन में था कि प्यार कोई मुझे करे और मुझे भी कोई अपना बनाए। तो मैंने उन्हें बोला, सच में यार? तो वो कहने लगी, अरे ये बात तो आम होती है, कॉलेज टाइम में सबके मन में होता है कि हम किसी से प्यार करें, लेकिन क्या किया जा सकता है, जब तक हाथ की लकीरों में प्यार ना हो, कोई दोस्त ना हो, तो कुछ तो हो नहीं सकता। फिर मैंने उन्हें बोला, एक बात तो जरूर है कि आपके पीछे काफी दोस्त तो जरूर पड़े होंगे, काफी लड़के पड़े होंगे, लेकिन आपने किसी को हाँ नहीं बोली होगी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम बड़े चालाक हो, जैसे भी हो हर बात मुंह से निकलवा ही लेते हो, लेकिन तुम सच बोल रहे हो। काफी लड़के मेरे पीछे थे, मुझे दोस्त बनाना चाहते थे, मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे, लेकिन मेरे घर के हिसाब से मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी दो बहनें और थी, उनका भी ध्यान रखना था। अगर मैं ऐसे लव अफेयर में पड़ जाऊं तो घर पर कुछ बुरा असर आ सकता था, मेरी बहनों पर कुछ बुरा असर आ सकता था, ये सोचना चाहिए। बस वैसे ही घर की जिम्मेवारी, ये बात मेरे मन में ज़्यादा आती थी, लेकिन मेरी बड़ी बहनों के मन में ऐसा कुछ आता नहीं था। हाँ, उनके बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन मैंने किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। तो मैंने उन्हें बोला, चलो मैं तो आपका दोस्त बन ही गया। ये कहकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया। वो कहने लगी, तुम तो मेरे दोस्त हो ही, और सच कहूँ मुझे पता है कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे, हमेशा मुझे खुश रखोगे, और चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें पूरा प्यार दूंगी, पूरी खुशी दूंगी। वैसे भी तुम्हारे पापा ने मुझे जाते हुए कहा था कि निखिल का ध्यान रखना, तो अब जनाब का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। फिर मैंने उन्हें बोला, चलो आज कहीं डिनर करने चलते हैं। तो वो कहने लगी, क्यों नहीं, बस मेरे मन में भी है कि मेरे जो सपने थे वो भी कोई पूरा करे। अब तुम्हारे पापा के पास वक्त नहीं होता। ये बात उन्होंने मुझसे पहले ही बता दी थी। हालांकि मैंने सोचा था कि शादी के बाद हनीमून पर जरूर जाएंगे, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, अब टूर पर चले गए हैं। क्या करें, जिंदगी में कई रंग होते हैं। तो मैंने उन्हें बोला, आप हनीमून पर पापा के साथ जा तो नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ वैसे आप कहीं भी चल सकते हो। आप जब कहोगे हम शिमला, जयपुर या कहीं भी कुल्लू मनाली या गोवा चल पड़ेंगे। तो वो कहने लगी, मुझे तो गोवा जाना है, मुझे ले चलोगे? मैंने कहा, अरे यार क्यों नहीं, आप मेरी सौतेली माँ भी हो, मेरी दोस्त भी हो, और हम दोनों में प्यार भी है, प्यार से बढ़कर कुछ होता नहीं। उसके बाद रात को हम डिनर करने के लिए होटल में चले गए थे। तो ऐसे जिंदगी चलने लगी थी। लेकिन इस समय तक मेरे मन में ये नहीं था कि मेरी भी आगे शादी होने वाली है। लेकिन जैसे ही मुझे अपनी शादी की बात एकदम याद आई, तो बस मुझे लगा कि अब ज्योति की ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ज्योति से मेरी शादी होने वाली थी। तो शादी के दिन बस करीब आने लगे थे। वो वक्त भी आ गया था जब मेरी शादी ज्योति से हो रही थी। मुझे पता है कि संडे का दिन था और उस दिन काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। मुझे पता था कि सर्दियों में शादी का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। एक तो प्यार में मज़ा आता है, दूसरा खाने पीने का कुछ अलग ही मज़ा आता है, और कोई भी ड्रेस डाली जा सकती है। गर्मियों में लेडीज़ कोई भी ड्रेस डालें पसीना आता है, लेकिन सर्दियों में हर कोई सज धज कर आता है। तो इस तरह से शादी की सारी रस्में पूरी हुई थी। मेरी सौतेली माँ शालिनी मेरे पास में ही थी, मैं उन्हें देख रहा था। उन्होंने उस दिन गोल्डन लहंगा चोली डाला था, क्योंकि गोल्डन कलर उनका फेवरेट कलर था, लेकिन वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन इस समय मैंने मन में वैसे सोचा कि ज्योति से ज़्यादा सुंदर तो मेरी सौतेली माँ लग रही हैं। हालांकि फेरों के वक्त सौतेली माँ मुझे देख रही थी कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, लेकिन मैं तो नॉर्मल कंपैरिजन कर रहा था कि मेरी वाइफ से ज़्यादा सुंदर तो मेरी सौतेली माँ हैं। तो वो वक्त भी आ गया जिसे सुहाग रात कहते हैं। ज्योति को जी भरकर मैंने अपना बनाया था, उसने भी मुझे पूरा प्यार दिया, क्योंकि प्यार के बिना जिंदगी चलती नहीं है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई और सुबह हो गई। जब सोने का वक्त हुआ उस समय सुबह हो चुकी थी। लेकिन जिंदगी में ये सब जरूरी होता है।
तो ऐसे जिंदगी चलने लगी। कुछ ऐसा हुआ कि आगे हमें किसी पार्टी में जाना था। पापा तो घर पे थे नहीं। ज्योति को और अपनी सौतेली माँ यानी कि अपनी फ्रेंड शालिनी को भी मैंने पार्टी में लेकर जाना था। शाम को मैं घर आ गया था क्योंकि मैं तो सुबह ऑफिस में गया था। जब शाम को मैं घर आया, ज्योति और शालिनी दोनों तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस समय ज्योति फिर भी इतनी ज्यादा सुंदर नहीं लग रही थी, लेकिन शालिनी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब मैंने मम्मा को बोल ही दिया कि मम्मा सच में यार आप तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हो, ज्योति से सुंदर तो आप लग रहे हो। मैंने ये बात नॉर्मल तरह से बोली थी क्योंकि मन में जो था मैंने बोल दिया, लेकिन मेरी वाइफ ज्योति को ये बात बुरी लगी, उसका चेहरा उतर गया था। मैं समझ चुका था और मेरी माँ ने, शालिनी ने मुझे इशारा किया कि उसे बुरा लगा है। मैंने उसी समय ज्योति से कहा, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, ज्योति तो मेरी जान है, उससे बढ़कर भला कौन लग सकता है, सच में यार तुम बड़ी मस्त लग रही हो। अब ज्योति उस समय तो खुश हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके मन में वो बात बैठ गई थी या नहीं बैठी थी। उसके बाद हम तीनों पार्टी में चले गए। देर रात तक हम पार्टी में रहे थे, जी भरकर हमने डांस किया था और मुझे नहीं पता था कि मेरी सौतेली माँ इतना प्यारा डांस करती हैं। मुझे भी वो खींच कर ले गई थी। स्टेज पर हम भी झूम कर नाचे थे। अब किसी की बर्थडे पार्टी हो तो नाचना झूमना तो आम बात हो जाती है, और वैसे भी काफी बड़ी पार्टी थी, काफी ज्यादा लोग वहां पर इनवाइटेड थे। जब केक काटा जा रहा था उस समय भी मेरी सौतेली माँ की नजरें मुझ पर थी। तो देर रात हम घर वापस आ गए थे। सर्दी काफी लग रही थी, तो मैंने ज्योति को बोला, अपनी वाइफ को बोला, यार तू 3 कप कॉफी तो बना दे। तो वो कहने लगी, नहीं जान मुझे तो सोना है, बस थकी पड़ी हूँ। ये कहकर उसने नाइटी डाल ली थी और वो बेडरूम में चली गई। सो गई होगी क्योंकि उससे काफी ज्यादा नींद आ रही थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ, जो कि मेरी प्यारी फ्रेंड भी थी, वो मुझे कहने लगी, अरे निखिल यार कोई बात नहीं, कॉफी मैं बना देती हूँ, मुझे भी कॉफी पीनी है। तो 5 मिनट में वो कॉफी बनाकर ले आई थी। ड्राइंग रूम में बैठकर हम कॉफी पीने लगे और मैं उनसे कहने लगा, सच में यार आप काफी सुंदर लग रही थी, आप मेरी सौतेली माँ हो लेकिन मेरे दोस्त से भी ज्यादा बढ़कर हो। तो वो कहने लगी, अरे जनाब मेरी तारीफ बंद कीजिए और आपकी वाइफ बेडरूम में है, आप वहां पर जाइए, उसकी केयर कीजिए। वो मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा, मम्मा आप भी ना बस। वो कहने लगी, जरूरी होता है, प्यार जरूरी है। तो मैंने उन्हें बोला, अरे वो तो सो चुकी है। तो वो कहने लगी, बस इतनी जल्दी? मैंने कहा, उसे सोचना चाहिए था, प्यार तो जरूरी होता है। तो मम्मा कहने लगी, चलो कोई बात नहीं है, तो जिंदगी में हर रोज मौके मिलते ही रहेंगे। तो उसके बाद मम्मा ने भी नाइटी डाल ली थी और वो अपने बेडरूम में सोने चली गई थी। मैं अपने बेडरूम में आ गया था। उस समय मैंने देखा ज्योति सो चुकी थी। तो ऐसे उस रात पार्टी में हमें काफी मजा आया। 2 दिन के बाद ज्योति अपने मायके चली गई क्योंकि उसके भतीजे की बर्थडे पार्टी आने वाली थी। वो 1 हफ्ते के लिए गई थी और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, मुझे ऑफिस के काम से एक जरूरी मीटिंग में दोपहर को जाना था और मुझे रात हो जाने वाली थी। लेकिन मम्मा को यानी कि मेरी फ्रेंड को एक पार्टी में जाना था। वो मुझे कहने लगी, यार तुम्हें चलना चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला, नहीं मैं साथ नहीं जा सकता प्लीज़। तो वो कहने लगी, चलो मैं ही चली जाती हूँ। तो मैं तो जिस समय रात को घर आया उस समय देखा कि मम्मा घर पर नहीं है क्योंकि वो तो पार्टी में गई हुई थी और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कौन सी ड्रेस डाली है। हालांकि मेरे मन में काफ़ी क्रेज था कि शालिनी को देखूं कि उन्होंने कौन सी ड्रेस डाली है। लेकिन रात 10 बजे काफी ज्यादा बारिश शुरू हो गई थी, सर्दी थी और वैसे भी मुझे मम्मा की चिंता थी। तो मम्मा तो आ गई थी, लेकिन मैंने जब उन्हें देखा इतनी प्यारी साड़ी में वो भीगी हुई थी। मैंने जब उन्हें देखा तो मैं एकदम हैरान सा हो गया क्योंकि वैसे तो वो सुंदर थी ही, लेकिन इस साड़ी में, भीगी हुई साड़ी में वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने उन्हें बोला, अरे यार मम्मा आप मुझे बोल देते, मैं आपको गाड़ी पर लेने आ जाता। तो वो कहने लगी, चलो गाड़ी पर तो मुझे कोई छोड़ ही गया है, लेकिन वो घर तक नहीं आ सकते थे, उन्हें अपने घर भी जाना था। बस रास्ते में इतनी भीग गई कि सारी साड़ी भीग चुकी है। तो मैंने उन्हें बोला, आप बीमार पड़ जाओगे, चेंज कर लो। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में चेंज के लिए गई तो उस समय उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें टेम्परेचर हो गया है, बुखार हो गया है। तो उन्होंने कहा कि निखिल देखो तो सही, मुझे बुखार तो नहीं है। तो मैंने देखा कि उन्हें सच में फीवर था, बुखार था। तो उसी समय मैं उन्हें गाड़ी पर बैठाकर अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास ले गया क्योंकि मुझे पता था कि सर्दी में अगर बुखार हो जाए और आगे बुखार बिगड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरे दोस्त ने दवा दे दी और कहा कि बस रात भर इनके साथ रहना क्योंकि रात को 2-3 बार मेडिसिन देनी थी
और उसने ये भी बोला था कि चाय या कॉफ़ी भी रात को 2-3 बार दे देना, नहीं तो बुखार बिगड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी सर्दी है और ये भीग भी चुकी थी, जैसा तुमने बताया है। तो उसके बाद मैं उन्हें लेकर घर आ गया था। हम दोनों बेडरूम में आ गए। मैंने उन्हें बेडरूम पर लिटा दिया था और एक रजाई में लेकर आ गया था। रजाई मैंने उनको दे दी, दवा दे दी थी। उसके बाद मैं कॉफ़ी बनाने चला गया। कॉफ़ी लेकर आया तो वो कहने लगी, सच में यार इतना प्यार तो मुझसे कोई भी नहीं करता। तुम मेरी कितनी केयर करते हो। हालांकि तुम मेरे बेटे हो, दोस्त भी हो, लेकिन सच में ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा प्यार मुझसे किसी ने नहीं किया। तो मैंने कहा, अरे यार तुम तो मेरी जान हो, मेरी मम्मा भी हो, और पापा ने मुझे तुम्हारी केयर के लिए बोला भी है। तो वैसे भी आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, और आप जानते हो कि ज्योति से बढ़कर प्यार मैं आपको करता हूँ, क्योंकि आपके साथ मेरा डबल रिश्ता है। ज्योति मेरी वाइफ है, लेकिन आप मेरी दोस्त भी हो और मेरी सौतेली माँ भी हो। वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, तू ऐसा कर, कॉफ़ी पी ले। मैंने कहा, मम्मा पहले आप कॉफ़ी पियो। फिर उन्होंने कॉफ़ी पी, मैंने भी कॉफ़ी पी ली थी, और मैंने कहा, मैं अब अपने बेडरूम में जाता हूँ, जब आपको ज़रूरत हो मुझे बुला लेना, मैं उसी समय आ जाऊँगा। तो वो कहने लगी, अरे नहीं यार निखिल, आज तुम मेरे साथ ही यहीं पर सोओगे। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मैंने कहा, अरे यार तुमसे प्यार तो है, लेकिन आपको नींद आए या ना आए इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ तो आपको नींद यहाँ अच्छे से आ जाएगी। तो वो कहने लगी, नहीं मुझे सोना ही नहीं है, तुम इतना प्यार करती हो तो तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। बस तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि मुझे वैसे भी पता है कि मुझे मेडिसिन भी लेनी है और चाय कॉफ़ी भी 2 बार डॉक्टर ने बोला है। तो मैंने कहा, मुझे तो आपको प्यार भी करना है। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, तो फिर आप यहाँ से जाने की बात कैसे कर रहे हो। उनकी मुस्कुराहट का मैं दीवाना हो गया। फिर मैंने बोला, चलो यार मैं यहीं पर हूँ। बस उस रात तो हम दोनों काफ़ी बातें करने लगे। मेरे साथ उन्हें काफ़ी खुशी हुई थी, और सच में मुझे भी काफ़ी खुशी मिली थी, क्योंकि मैंने उनकी अच्छे से केयर की थी, उनको मेडिसिन भी दी थी, चाय कॉफ़ी भी 2 बार बनाकर दे दी थी। सुबह जब हम दोनों नहा धोकर फ्रेश हुए तो वो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल फिट थी। लेकिन वो मुझसे कहने लगी, देखो यार आज तुम घर पर ही रहो, बस थोड़ा इधर उधर घूम कर आते हैं, ज्योति भी नहीं है। मैंने कहा, पक्का आज कहीं घूमने चलते हैं। और उधर से पापा का फ़ोन आ गया कि निखिल कैसे हो। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने मम्मा के बारे में पूछा, तो मैंने कहा, मम्मा से बात कर लीजिए। तो वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितने दिन लगाने हैं आप लगा दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया था, और मैंने देखा कि मम्मा काफ़ी मुस्कुरा रही हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पारिवारिक कहानियों में पूरा मजा आता है, और आजकल की आम जिंदगी में यही सब कुछ होता है जो हमने आपको इस कहानी में बताया है।